Assalamu alaikum everyone. Welcome back on our other video on my YouTube channel. आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर ले तो उसमें 70% इन्वॉल्व होता है टाइम की मैनेजमेंट। मतलब कि आपकी अगर प्रोजेक्ट की सक्सेस की बात करें तो वो प्रोजेक्ट का टाइम है। ऑब्वियसली जब वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है तो वो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होगा। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम जो डिलीवरेबल देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे प्रोजेक्ट की सक्सेस है, ये चीज़ देखेंगे। और देखेंगे अप्रोचेस देखेंगे, इसकी क्लासिकल मिस्टेक्स देखेंगे और कुछ टिप्स देखेंगे कि जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर टाइमलाइन और अचीवेबल जो आपके गोल्स हैं उसमें हेल्प करती हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अपना जो टॉपिक है पहले है हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली आपको नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है कि टाइम के किसी चीज़ की मेंटेनेंस होगी। हम वही सिंपल सा फंडा है अपना कि हम लोग एक ऐसी प्रैक्टिस मैनेज टास्क कर रहे हैं या शेड्यूल को कंप्लीट करना ऑन टाइम। आप एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। बस एक प्रोजेक्ट आपको मिला, आप उसके लिए एक शेड्यूल डिज़ाइन कर ले और उसके टास्क को मैनेज कर लें, तो ये उसका प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है। और अगर बात कर लें कि उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के तो मल्टीपल गोल्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेज टाइम मैनेजमेंट के गोल्स क्या हैं? तो फर्स्ट गोल ये है कि आपकी जो प्रोजेक्ट का टाइम मैनेजमेंट के गोल्स मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम डिलीवर होगा, उसकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी होगी, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, वो मीट करेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसमें एफिशिएंसी होगी, एरर्स के कम चांसेस होंगे, बग्स नहीं होंगे इतने, और आप ऑन टाइम उसे मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हो। ये सारे उसके गोल्स क्या फ़ायदे, मतलब कि ये चीज़ करने से आपको कौन सी चीज़ें अचीवेबल होंगी, ये सारी चीज़ें उसकी गोल्स हैं। और अगर बात कर लें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में आ जाती है बात प्रोजेक्ट के मेन जो कंपोनेंट है ना टाइम मैनेजमेंट के, कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव। आप प्रोजेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर आप टाइम मैनेजमेंट का जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर बनाते हो एक शेड्यूल। फिर आप उसी के अंदर लिखते हो एस्टिमेटिंग टास्क ड्यूरेशन, कि एक टास्क को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। इसके बाद आप डिपेंडेंसी और आइडेंटिफाई करते हो मैनेजिंग रिस्क रिलेटेड टू टाइम, कि आप जो चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड हैं वो भी, और वो जो रिस्क आ सकते हैं रिलेटेड टू टाइम, वो सारी चीज़ें आप उस शेड्यूल के अंदर मेंटेन करते हो, कैलो को मैनेज करते हो। अब थोड़े से इसके टूल्स एंड टेक्निक्स टूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट का जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो कैसे बना सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो गैंट चार्ट है। आपने देखा होगा हम ऑफिस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हम गैंट चार्ट देते हैं, जहाँ पे हमने मेंशन किया होता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक हम लोग प्रोजेक्ट के इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे, इस डेट से लेके इस डेट तक हम प्रोजेक्ट के इस पार्ट ऑफ कोड को कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसी में होती हैं। तो इसका जो बेहतरीन टूल है ना वो गैंट चार्ट है। आप गैंट चार्ट पीटी चार्ट को भी यूज़ कर, लेकिन गैंट चार्ट बेस्ट है। अब बात करते हैं कि वही चीज़ जो मैं पहले कह रहा था कि टाइम क्यों एफिशिएंट है, एफिशिएंसी उसमें अफेक्टिव क्यों है टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकली इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये क्यों है, क्योंकि इसके आप अगर ये करेंगे तो मीट कर जाएंगे एक्सपेक्टेशंस को। जो कस्टमर चाहता है आप उस चीज़ को मीट कर लोगे भाई। अगर आप अपने प्रोजेक्ट का टाइम मैनेजमेंट बनाते हो, इन्हेंस कर लोगे क्वालिटी को, ऑब्वियसली ये उसका फ़ायदा आ जाएगा। फिर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओगे, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ ईजी होके काम करेंगे, क्योंकि टाइम एक प्रॉपर मेंटेन है। पता है भाई इस टाइम से लेके इस टाइम की ड्यूरेशन में वी विल कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ कोड, वी विल कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सो हम लोग ऑन टाइम वो चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, तो एम्प्लॉयर्स डू नॉट वरी हाउ टू कंप्लीट दिस थिंग। सो ये सारे के सारे जितने भी वो हर्डल्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, और जो एम्प्लॉयर है वो स्ट्रेस फ्री हो के ईजीली कंफर्टेबल काम करेगा। तो ये कुछ उसके फ़ायदे थे। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट बनाते वक्त जो छोटी छोटी हम गलतियाँ करते हैं वो क्या क्या होती हैं।
पहली गलती ये कि आप पुअरली डिफाइन करते हो प्रोजेक्ट का स्कोप। पुअरली डिफाइन मींस कि आपको पता ही नहीं आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। जैसे एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, अब बैंक मैनेजमेंट का सिस्टम का ज़्यादा स्कोप तो बैंकिंग के अंदर यूज़ होगा। अगर आप वो एजुकेशन में लेके आ रहे हो तो वो तो नहीं ना पॉसिबल। या एजुकेशन है आपको बैंक मैनेजमेंट से, तो वो तो स्कोप ही नहीं है उसका, वो तो मार्केटिंग नहीं है। या ऐसा ऐप जो बच्चों के लिए है, जो मतलब बच्चों के लिए बने हुए जैसे कार्टून्स हैं, उसका स्कोप बड़ों के लिए तो नहीं है। तो ओबियसली आप पहले अंडरस्टैंड करें कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, आप प्रोजेक्ट में बनाना क्या चाह रहे हो, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी प्रायोरिटाइज क्या है। ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। सेकंड, आप जो आपका जो मतलब जैसे ये आपने स्कोप डिक्लेयर कर लिया, ठीक, फिर आप गलती ये करते हो कि हम लोग करते हैं कि हम पुअर टास्क ड्यूरेशन एस्टिमेशन करते हैं। मतलब जो जो टास्क है ना, एक टास्क हमें मिला, जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट मिला, अब उसमें हमने ना मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाने हैं, और हम जो उसमें डिफरेंट टास्क मतलब डेली हम इतना काम करेंगे, वो नहीं हमारा, उसमें डिले आ रहा है। ये है कि जो 1 वीक का काम था हमने 15 वीक पे डाल दिया, वो जो 1 वीक का काम था हमने अगले 15-10 दिन के ऊपर डाल दिया। तो ऐसे तो काम में डिले आता जाएगा। फिर जो थर्ड चीज़ है वो प्लानिंग नहीं है प्रॉपर आपके पास, आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपको कुछ नहीं पता आगे कैसे रिसोर्सेज को कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको नहीं पता। थर्ड जो आती है ना, वो आती है मॉनिटरिंग एंड फेलियर टू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ऑब्वियसली जब आप जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आप उनको मोनीटर नहीं कर रहे, अपने माइलस्टोन को मिस करते जा रहे हो, अपनी डेडलाइन को चेंज करते जा रहे हो, टास्क को एडिशन करते जा रहे हो, और स्मूथली आप टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को कैसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। तो उस प्रोजेक्ट का टाइम मैनेजमेंट तो कभी भी नहीं ना बनेगा। अब वो कुछ बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स के, जो कुछ प्रोजेक्ट टाइम की कंपोनेंट्स क्या हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, कि आपके पास सिंपल है वही चीज़, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और डिलीवर, सबसे पहला आप ये काम करते हो। फिर अच्छा प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए, और फिर आप क्रिएट कर लेते हो प्रोजेक्ट का शेड्यूल। फिर वही बात है, आप एस्टिमेशन ड्यूरेशन और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हो। तो ये चीज़ें थी। अब आगे बढ़ जाते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या आ सकते हैं। टाइप ऑफ रिस्क यही आ जाती है कि यार वही आपके रिसोर्सेज नहीं है, आपकी प्लानिंग नहीं है, आप चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्टिव को, स्कोप चेंज हो गया है, कस्टमर ने कोई चीज़ चेंज करवा दी है। तो ओबियसली ये सारी चीज़ें ही उसमें बड़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि मतलब आपका टाइम चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये पार्ट ऑफ कोड आप चेंज कर रहे हो, आप ये एक मिसकम्युनिकेशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर रिस्क होते हैं। अब इसे मेंटेन कैसे किया जा सकता है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे कि आप प्लानिंग अच्छी करो, मॉनिटरिंग अच्छी करो, आप कैलकुलेट करो, आप रिकॉर्ड रखो, आप सारी चीज़ों को एनालाइज करो, रूट केस देखो, उसके अफेक्ट्स देखो कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो फिर ऐसे करने से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बेनिफिट्स फॉर सक्सेसफुल रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क, आप में जो जो मसले हैं आप उसने ठीक कंट्रोल कर लें तो आपका प्रोजेक्ट डिलीवरेबल हो जाएगा, सक्सेस को ऑन टाइम आप कंट्रोल कर सकते हो, बजट को, स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को माइग्रेट कर सकते हो, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिमूव कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो प्रोजेक्ट का आउटकम, फ्यूचर में जो आउटकम है उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ओबियसली अगर आपका रिस्क कम है तो ये सारी चीज़ें मेंटेन होंगी। थर्ड, बाद में वही बात जो हमने पहले की थी, टिप्स की बात कर लेते हैं कि अच्छे जो प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे डिक्लेयर होता है। कि आपके जो गोल्स हैं ना वो भाई क्लियर होने चाहिए। पहले नंबर पे आप अपने गोल्स को क्लियर कट मेंशन कर दो कि ये चीज़ है इतने टाइम में अचीव करनी है, और ये चीज़ यहाँ तक होनी है, और उसके लिए एक बैकअप प्लान रखो। ऐसा नहीं करना कि आप कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ, कभी ये मॉड्यूल ऐड कर लिया, कभी ये ऐसे कर लिया, कभी ऐसा नहीं करना। और ब्रेक डाउन करना कम्प्लेक्स टास्क। अब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कम्प्लेक्स टास्क होते हैं, मतलब कम्प्लेक्स टास्क का मतलब ये है कि आपके बड़े बड़े उसमें गोल्स हैं, आप उन्हें छोटे छोटे सब गोल्स के अंदर डिवाइड कर लो, छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर लो कि पहले इसे कवर कर लिया, देन मूव टू द नेक्स्ट, इसे कवर कर लिया, देन मूव टू द फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट,
नेक्स्ट 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 आप ऐसे बढ़ते जाते हो। अब रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस देखें कि आप डेली उस चीज़ को ट्रैक करें, टाइमलाइन को मैनेज करें, रिड्यूस करें डिलेस को, मीट करें कस्टमर की डेडलाइंस को। तो ये सारी चीज़ें आप ऑन टाइम करें। रेगुलरली आप उस जो मॉनिटरिंग है ना उससे रेगुलरली रखें, अपने छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन करते जाएं। और वही सबसे लास्ट के ऊपर हमारी आती है प्रोजेक्ट कि ये बड़ा कॉन्स्टेंटली अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी शेड्यूलिंग अच्छी है, आपकी मॉनिटरिंग है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है, तो आप यूज़ कर रहे हो स्ट्रेटजीज़ को, चार्ट्स को, तो आप ऑलवेज एक अच्छा प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर अचीव करोगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट का टाइम मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक अल्लाह हाफिज़।